हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन का फोर्थ पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें रुपीस के बारे में बात होगी कि रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं, इस पर बात होगी। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ थोड़ा सा पहले समझा दूँ कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो कह रहा है 1/3, ठीक, 1/3 ऑफ 221। क्लियर है? तो ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो जैसे मान लो बॉड मास पढ़ते हैं ना, बॉड, ठीक, मास है ना, तो मेरे को पता है ना इस ओ का मतलब ऑफ होता है, मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर है? और मल्टीप्लिकेशन का तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होते ही है। तो वैसे यहाँ पर भी बोल रहा है 1/3 ऑफ 21। अगर हिंदी में बात करें तो ऑफ का मतलब का, ठीक ना, का। जैसे कह रहा है 1/3 का 21, ऐसे नहीं होगा, हिंदी में होगा 21 का 1/3 भाग, यानी 21 के हमें 3 भाग करने, ठीक ना। तो इस प्रकार, तो अब इसका क्या है, हम क्या लिखेंगे, इधर देखो, कंसंट्रेट हो बोर्ड पर। ठीक, ठीक है, कुर्सी तोड़ दी हो वो बात अलग का है, ठीक, पर कंसंट्रेट हो, ठीक। हाँ, अभी क्वेश्चन को तोड़ने का था तब ना तोड़ पाते, तब हाथ पैर ढीला था, वहाँ झूला झूल रहे हैं बढ़िया पार्क समझे भैया, क्लासरूम में पार्क नहीं है। हाँ, तुलसी पास समझिए। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड लोग ऐसे करते हैं। ठीक, अनपढ़ लोगों का बता देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को ज़्यादातर अनपढ़ वाला ज़्यादा सूट करता है, पढ़े लिखे वाले में कंफ्यूज हो जाते हो, कि उसमें दिमाग लगता है और तुम लोगों को बुद्धि नहीं लगानी है। तो इसको बड़ा करा दो, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 21/3, है ना। और ये भी स्टैंडर्ड वाला ही है कि 3 का पहाड़ा उतने टाइम पढ़ो जितने टाइम ऊपर हो। तो 3 7 जा 21, तो रिजल्ट क्या आया 7। क्लियर? अच्छा, अनपढ़ वाला सीख लो, 21/3, ठीक है, तो 3 7 जा 21 कट गया, तो ये आ गया आंसर। ठीक, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कंसंट्रेट होकर बने रहो। ठीक है, चलो ठीक है, देखते रहो। ठीक, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, 2/5 ऑफ 40। ठीक, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं ना। 2/5 ऑफ का मतलब गुणा 40, तो तुम्हें पढ़ाया नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा 80, है ना। और 5 एकम 10, तो आप कितना करें, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो कितना बचा 30, तो 5 एकम 30, ठीक, तो 16 आंसर आ जाएगा। अब तुमको सर ऐसे काट रहे हैं तो 16 पंचे 80, अगर तुम्हें पहाड़ा आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा। इसलिए मैं अपने जितने स्टूडेंट हैं, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, सबको अनपढ़ समझता हूँ, अनपढ़। तो अनपढ़ की तरह पढ़ाता हूँ, तभी सब लड़के ज़्यादातर कहते हैं कि प्रशांत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा नहीं, तुमको अनपढ़ मानता हूँ, तभी मैं डिटेल में बताता हूँ। तो वही तुम लोग लग रहा। ठीक, अगर पढ़ा लिखा समझूँ तो सही, कक्षा 4 वाला आता नहीं, कक्षा 3 वाला आता नहीं, तो वो भी बता रहा। ठीक, तो ये तो तुम्हारे लिए शर्म का बात होना चाहिए ना। एक ऐसे अगर तुम लोग शिक्षा ले रहे हो कि 1 साल पढ़ो, अगले साल भूल जाओ जो पढ़ा था, फिर उस साल पढ़ो, फिर जैसे छठी में गए तो 5वीं वाला भूल जाओ, तो एक समय जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी भूल जाओगे और नीचे का तो सब भूल ही जाओगे, तो अनपढ़ रह जाओगे, तो माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है ना, फिर कहोगे भैया कितने पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़े लिखे तो हाथ पैर कांपने लगेगा। तो कह भैया पढ़े लिखे डिग्री से है, ऐसे तो अनपढ़ है। इसलिए कह रहा हूँ, याद रखो, कम से कम छोटे भाई को बता पाओ कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे लगता है, तो माने हम पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे के बाद में एक क्वेश्चन कोई दे रहा, हाथ पैर कांप रहा, याद आ गया मम्मी सुबह सब्जी लेने कहीं था, वहाँ के सब्जी ले तो अनपढ़ हो ना भाई। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताते हैं, ठीक, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है 1 रुपया, 1 रुपी, ठीक, तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक, अच्छा बहुत बात है
कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारा जो इस समय समाज का है, तो वहाँ पर पैसा बंद हो चुका है, ठीक है ना। पहले आता था, ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 10सी 20सी, ठीक है, इस तरह से पैसे आता था। चवन्नी तुम लोगों ने देखा होगा, यानी 25 पैसे को चवन्नी कहते थे। अठन्नी यानी 50 पैसे को अठन्नी कहते थे। तो अब सब बंद हो गया है, अब 1 रुपया से काम है। पर यहाँ जब तुम लोग स्टडी करते हो तो वहाँ 1 रुपया बराबर 100 पैसा दिखता है। तो यहाँ बस अब आप लोग लिखित तौर पर देख रहे हो कि कोई चीज़ पैसा भी होता है। पर पहले जब हमारा समाज थोड़ा गरीब था तो वहाँ पर पैसे से चलता था, ठीक ना। तो अच्छा, यहाँ पर देखो, तब 1 पैसा 1 रुपया जैसा था, ठीक ना। 100 रुपये, कोई 100 पैसा जो कमा लेता था अपना सोचता था मैं 100 रुपया कमा लिया, जैसे आज 100 रुपया कमा लिया तो 100 रुपया, वैसे 100 पैसा में सब कुछ आ जाता था ना। अच्छा, तो 100 पैसा, तो ये सब तुम सोच रहे हो कि सब फालतू ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फालतू नहीं पढ़ा। जिसको मेरे को पता चल गया, आप तुमसे यही सब चीज़ें निकलवाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि तीसरे का पहला देखो, कह रहे 3/4 ऑफ ₹, पी भी सारा ई जैसा दिखा है, ठीक, ₹, इक्वल टू पैसे, है ना, ये पूछ। तो कह रहा है बताओ 3/4 यानी 1 रुपए का 3/4 कितना रुपया होगा। तो जो कितना पैसा होगा, तो जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो ये जान रहा है ना, कि 100 रुपया बराबर 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना। तो ये जो रुपया लिखा है इसी की जगह पर वो क्या लिख देगा, 100 पैसा, है ना। तो वो लिखेगा 3/4, ऑफ का मतलब गुणा, और ₹, यानी 1 रुपया, तो 1 रुपया को वो 100 पैसे लिख दिया, है ना, और इक्वल टू 100 पैसे, है ना, पूरा लिख दे पैसे, ठीक। तो 4 एकम 4, 4 25 से 100 होता है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। और 25 या 75 यानी 75, ठीक, 75 पैसे। क्लियर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक ना। तो ये नोट कर लो, ये चीज याद रखना ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक। निकालो। अब तुम लोगों को दे रहा हूं क्वेश्चन, वो लगाओगे तुम। वास्तविकता ये है कि तुरंत देख के हाथ पैर ढीले कर दोगे और कहोगे हम नहीं, आप लगाओगे, है ना। तो देख लेते वैसे, ठीक। हाँ, तो 4/5 ऑफ ₹, इक्वल टू पैसे। बताओ मेरे भाई, अगर बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, है ना। तुम लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट समय, तब तक मैं, ठीक। आखिर में इन्होंने अपने हाथ पैर ढीले कर दिए। बाकी अगर कोई देख के वीडियो में जिसने लगा लिया उसको मैं कह देता हूँ ऐसा ही लड़का तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक। और ये तो पागल थे, ये नहीं लगा पाए, ठीक। 4/5 ऑफ का मतलब गुणा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा बताया, ठीक। तो 100 पैसे लिख लिए 1 रुपये की जगह, क्योंकि यहाँ पैसा पूछ रहा है ना, तो इसे रुपए को पैसे में चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो पैसे, है ना। अब क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया, और 4 दूना 8, 80 हो गया, ठीक। तो 80 पैसे, समझ गए, 80 पैसे, ठीक। अगर इस तरह से निकाल पा रहे हो तो अनपढ़ विधि बेस्ट। अनपढ़ विधि में ये 100 को 4 से गुणा किया तो हुआ 400/5, फिर 5 से भाग दे दो 400 को, ठीक। तो तुम्हें पता है 5 8 40, 40 काट गया, ये जो 0 बचा, 0 यहाँ उतरा तो 0 यहाँ लग गया, ठीक। तो ये आ गया आपका 80, ठीक। तो अनपढ़ विधि इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक, बिकॉज यू आर अनपढ़। हाँ, अनपढ़ विधि जो यूज कर रहा है, मैं उस लड़के को पढ़ा लिखा अनपढ़ मानता हूँ। और जो मतलब स्टैंडर्ड विधि लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हाँ यही लड़का फर्स्ट रैंक लाने वाला लड़का है। बाकी तो सब ना, जब तक पढ़ाई करो ना तो वहाँ पर बेस्ट रहो, कि तुम ये सोचते हो कि क्लास में सबसे बेकार रैंक लानी है। हाँ, क्लास में जब जाते हो तो सबसे बेकार रैंक लाने का सोचे हो क्या,
मैम कहेंगे ये क्वेश्चन किसको आता है, तो पीछे से हाथ उठाए कि हाँ बेटा बताओ, पूरी क्लास में अभी को नहीं आता है, बाकी सबसे पूछ लो सबको आता होगा, आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन है 3/18, ठीक 3/8 है, सॉरी 3/8 ऑफ 15 रुपीज़ में रुपया को बताना है कि कितना रुपया। तो कह रहे हैं कि 15 का 3/8 कितना रुपए हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हाथ पैर तुरंत ढीले ना पड़े, ठीक, हमेशा बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस रहा करो, कॉन्फिडेंस रहोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। भाई सब लिखो 3/8 ऑफ का मतलब गुणा। अब इसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ भी रुपया पूछ रहा है, यहाँ भी रुपया पूछ रहा है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ 15 लिख दियो, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्लियर है। अच्छा फिर देखो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसा ना यहाँ प्लस तो बताएंगे था कि ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा, तो जब प्लस होगा तो वहाँ पर एडिशन वाला रूल लगाएंगे, और जब माइनस होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, क्लियर। अच्छा तो देखो इसको गुणा करा है तो 15 ये कितना होता है 45, ठीक 45 और 8 एकम 8। अब तो यहाँ पर अनपढ़ विधि लगानी पड़ेगी, क्यों से, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 88 मतलब 8 में 42 आता नहीं है ना, तो 8 5 40 आता है, और 8 45 8 6 48 यानी 48 होता है। तो 8 5 जा ले जाओ, तो देखो 8 कम 8 5 जा 8 5 जा, जो 5 रिमाइंडर आ रहा, तो मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे वो यहाँ, और जो बचा है जितने टाइम ले जा रहे वो यहाँ, ठीक समझ गए। तो ये इसका आंसर आएगा 8 होल 5/8 रुपीज़, ठीक। तो ये है, अगर तुम्हें इसे पॉइंट में सॉल्व करना है तो इसको और सॉल्व कर देना, तो पता चल जाएगा 5 रुपया कितने पैसा, ठीक ना। नोट कर लो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा, अब की तो सरल, ठीक 7/10 ऑफ 70 रुपीज़ को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में ही। तो सेम जब चेंज करना है, रुपी को रुपी में चेंज करना है, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा तो हम डायरेक्टली कर लेंगे 7/10 ऑफ का मतलब गुणा इंटू 70 इक्वल टू, तो मेरे को क्या कह रहा, तुम भाई इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 7 49 490 है ना, बटा 10, तो 0 से 0 काट दो, कितना आ गया 49 आ गया। बाकी अगर तुम्हें अनपढ़ विधि यूज़ करनी है तो उससे निकाल लेना, क्योंकि अनपढ़ विधि तो आती है आप लोगों को ना, नोट करो फास्ट, ठीक है। अब इसी पर थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, तो उससे पहले कॉन्सेप्ट एक बात जानो कि आपको ये पता होना चाहिए 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। अब तुम कहोगे ये तो मेरे को फालतू बात बता रहे हैं, है ना, तो बात ये है कि ये सब तुमको पता है ना। अभी मैं कह देता नहीं पता था, तुम्हारा अंदर का आंतरिक जो मन है वो भी कह रहा है कि मेरे को पता है जो आप बता रहे हो। तो बात यह है कि बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता तो तुरंत हाथ पर ढीला हो जाता, इसलिए बताना पड़ता है ना। नहीं तो क्या तुम सब्जी नहीं ले जाते हो, ऐसे तराजू पर आजकल मीटर वाला चल रहा है, इलेक्ट्रिक वाला, तो जब कहते हैं 1 किलो दे दीजिए सब्जी, तो वहाँ जो सब्जी रख देता है ना। तो यहाँ कितना लिख के आता है 1000, तो वो 1000 का मतलब 1000 ग्राम बीज है, तभी तो 1 किलो लेके आए हो। अगर कहते तुमसे आधा किलो, तो आधा किलो जब यहाँ रखेगा तो यहाँ पर 1000 की जगह आएगा 500, ये याद रख लेना। समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन इसी पर तुमको लगवा रहा हूँ, ठीक है। अरे अब क्वेश्चन 3/5 यानी 3/5, आई होप दैट नोट कर दिए हो, ठीक। 3/5 ऑफ a kg इक्वल टू ग्राम, ठीक। तो यानी हमें कह रहा है कि 1 किलो का 3/5 भाग कितने ग्राम होगा, ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है।
ठीक है ना। हिंदी में मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इंग्लिश मीडियम है, पर हिंदुस्तान के, कोई हम अमेरिका के लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तुम वहाँ जाओगे सब्जी लेने तो वहाँ तुम अंग्रेजी में ज़्यादा पोकोगे कि तो कहेंगे चुप रहो, मार दे थप्पड़ हिंदी में बता, ठीक ना। कोई तुमसे ये कहता है 40 रुपीज़ दीजिए, जब सब्जी लेने जाते हैं तब तो वो कहता है 40 रुपया हुआ मैडम, बताओ, ठीक ना। तब तो तुम कहते 40 को कहते कितना है, हम तो इंग्लिश मीडियम है, तब वो बताता 40 भैया, ठीक। तो तुम हम तो तब हंसी आता है, यानी सब्जी वाला पढ़ा लिखा हो गया, क्योंकि वो तुमको बता रहा है कि पट्टी 40 को पट्टी कहते हैं, और तुम पूछ रहे हो सब्जी वाले से, अब इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है। तो इतना जान लो अनपढ़ कौन है। अब बड़ा ड्रॉप दिखाओगे, स्कूटी से उतर रहे खड़े, हाँ बताओ कितने किलो दे रहे, नहीं बता दें इसमें 80 रुपये किलो या 89 पता ही नहीं क्या कितने कहते हैं। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा स्टैंडर्ड ना समझो, हाँ समझो हिंदुस्तान में रहते हो, अपनी मातृभाषा को इग्नोर मत करो। तो अभी बताया 1 kg, ठीक, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 1 kg यानी kg यानी 1 किलो का 3/5 निकालना है। तो 3/5 लिख दिए और ऑफ को गुणा लगा दिए, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 1000 g यानी ग्राम, ठीक। तो अब ये ग्राम में वैल्यू निकालनी ना, तो किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये कह दो, अब देखो क्या होगा, इसको अभी रख दो, फिर इसके नीचे जब आंसर आएगा तो क्या आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो। तो 1000 3 से गुणा होगा, तो 3 से 1 को गुणा कराओ तो 3 0 लगा दो, ठीक। जहाँ कुछ नहीं होता 1 बता दिया हूँ 50 बार, नहीं आ रहा तो क्या करो, ठीक। ये इतना आ गया। अब देखो तुम लोगों को स्टैंडर्ड वालों को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। देखो ये 30 लिखा है, तो क्या 5 की टेबल में 30 आता है, तो बिल्कुल कहोगे हाँ सर आता है, ठीक। 6 5 30 होता है, तो 5 6 30, बाकी जो 2 0 बचे उनको ऐसे लिख, ठीक। तो 600 ग्राम, तो 600 ग्राम आप खरीद के लाए, ठीक, क्लियर। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो में लगे रहो, देखे रहो, सब कुछ मिलता रहेगा। नहीं देखोगे तो भगवान मालिक है, हम तो अपना काम करके निकल। एक क्वेश्चन और चला रहा है जान आफत में, ठीक है। लड़का स्टूडेंट कहता है पढ़ाई का बोझ झी रहा हूँ। एक मैंने वही, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, तो उसमें मैंने एक मीम्स देखा, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब दिखाया गया शिक्षा ऊपर बड़ा बड़ा लिखा, ठीक, और स्टूडेंट को इसे उसको रोके हुए हैं, और टीचर बढ़िया मस्त किताब खोल के लेट के पढ़ रहा, ठीक ना। और ग्रेजुएशन वाला टीचर आराम से टहल रहा है ना। तो हमने ये चीज़ वहाँ ये सेंस दिखाया जा रहा है कि जो शिक्षा है वो स्टूडेंट के ऊपर बोझ है, ठीक। तो ये सार इसलिए दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में आपको अनपढ़ बनाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि आप जब अनपढ़ रहोगे तब सवाल नहीं पूछोगे, ठीक ना। और जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप विरोध में बोलोगे और सवाल पूछोगे। और आज प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है कोई भी, ठीक ना। तो आप आज भी सजग रहो कि मुझे शिक्षा लेनी है, ठीक ना। तो पढ़ा लिखा अनपढ़ मत बोलो, ये मेरा कहना है, समझ, ठीक। तो 69/100 ऑफ कितना है क्वेश्चन, ऑफ kg इक्वल टू ग्राम, ये मैंने कह रहा। तो कभी भी क्वेश्चन देख के घबराओ ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो वहीं पर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, और जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगता है, यानी कॉन्फिडेंस आपका जो डेवलप होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो हमेशा ये कहो कि मैथमेटिक्स इज ईजी सब्जेक्ट, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे कि एवरी क्वेश्चन के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक। तो ये भी तैयार है, ये मैं कहा सर ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई लगा देना, और उसके बाद में एक kg बराबर 1000 ग्राम लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ 100 है तो 2 0 उड़ा दो, और ये 10 इसमें उड़ा दो, 690 ग्राम हो गया, लो खत्म हो गया, समझ रहे ना, ठीक। कंसंट्रेट हम बना कर, ठीक।
हाँ, तो यहाँ तक मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल आपको लोगों को कुछ क्वेश्चंस और भी इसी कॉन्सेप्ट पर बताऊंगा, और उसके बाद में फिर डिवाइड कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन को वो बताऊंगा। फिर यहाँ पर आपका फ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कहूँ जो चैप्टर आगे पढ़ाना होगा, जैसे डेसिमल है, मिसिमल है, वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। पहले जितने छोटे चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म कर दूँगा, फिर उसके बाद में जो कठिन आप लोगों को लगता है वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक, इसी प्रकार मैं 1 मंथ में पूरी क्लास 5 की मैथमेटिक्स ख़त्म कर दूंगा, फिर आप लोग उसको साल भर पढ़िएगा। ठीक है ना? तो कंसंट्रेट होकर वीडियो से बने रहिए। ठीक है, पीएमसी स्टडी से बने रहिए, और पीएमसी स्टडी को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।